हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट। प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्या है? ये डिज़ाइन करता है, कंट्रोल करता है हमारी प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन को। हमारी प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन क्या है कि हम कन्वर्ट कर रहे हैं इनपुट को आउटपुट में। तो जो हमारे इनपुट्स हैं वो है हमारा रॉ मटेरियल, लेबर और एनर्जी, और आउटपुट्स हमारे हो गए जो गुड्स एंड सर्विसेज हम दे रहे हैं। जो गुड्स एंड सर्विसेज, जो फाइनल रिजल्ट हमारा आता है प्रोडक्शन का, उसे हम आउटपुट कहते हैं। तो एच ए हार्डी के थ्रू डेफिनेशन दी गई है प्रोडक्शन मैनेजमेंट की। उसने कहा कि ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम कन्वर्ट करते हैं अपने जो इनपुट हैं उनको आउटपुट में। यहाँ पर जो वेरियस इनपुट रिसोर्सेज हमारे होते हैं, जैसे कि हमारा रॉ मटेरियल हो गया, मैन हो गया, मशीन हो गया, हमारे मेथड्स हो गए, और आउटपुट जो हमारे होते हैं वो होते हैं गुड्स एंड सर्विसेज। उसके बाद ब्रीच के द्वारा डेफिनेशन दी गई है प्रोडक्शन मैनेजमेंट की। उसने कहा है कि जो ये प्रोसेस है एक इफेक्टिवली प्लानिंग एंड रेगुलेटिंग दी पार्ट ऑफ द एंटरप्राइज, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स। ये जो फैक्टर्स ने बताए हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये हमारे इनपुट्स हैं, जैसे रॉ मटेरियल हो गया, मशीन लेबर होगी, जो एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन जो प्लेस होती है हमारी इस प्रोसेस के बाद। अब फंक्शन देखेंगे, फंक्शन क्या है पॉम के। सबसे पहला है सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट एंड डिज़ाइन। सबसे पहले हमें प्रोडक्ट देखना है कि हम किस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग हम जाकर फ्यूचर में डीलिंग करेंगे। वो कोई भी बीवरेजेस हो सकता है, कोई कस्टम हो सकता है, कोई कंस्ट्रक्शन का काम हो सकता है। कौन सा प्रोडक्ट, कौन सी सर्विसेज हम आगे जाके देंगे कस्टमर्स को, उसे हम कहते हैं कि हमें सिलेक्शन करनी है प्रोडक्ट और डिज़ाइन की। देखिए, फर्स्ट स्टेप है कि जो हमें सिलेक्ट करना है राइट प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए। राइट डिज़ाइन करना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो सर्वाइवल और सक्सेस जो होती है वो सारी हमारे प्रोडक्ट और उसके डिज़ाइन पे बेस होती है। अगर हमारा फर्स्ट स्टेप ही गलत हो जाता है तो आगे की सारी जो हमारे स्टेप्स हैं वो वर्थलेस हो जाते हैं। जो हमारी सिलेक्शन होती है राइट प्रोडक्ट की, राइट डिज़ाइन की, ये बेस होती है कि हमारे कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्शन मेथड प्रोसेस। हमें उसके बाद देखना है कि जिस में हम डीलिंग करेंगे, जिस प्रोडक्ट या जो डिज़ाइन हमने तैयार किया है, उसके बाद हम उसे कैसे प्रोड्यूस करेंगे, हमारा मेथड क्या हुआ। वो हो सकता है आपकी मशीनरी, टेक्नोलॉजी होगी, मटेरियल आपका कौन सा यूज़ कर रहे हैं आप, उसके रिगार्डिंग। थर्ड जो हमारा स्टेप है, फंक्शन है, वो है सिलेक्टिंग राइट प्रोडक्शन कैपेसिटी। कैपेसिटी का आपका मतलब है कि एरिया, कि किस एरिया में आपका जो टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर रहे हैं वो इतनी कैपेबल है कि वो जो यूनिट्स जितनी आपकी डिमांड हो रही है कस्टमर की, वो उतना जनरेट कर सके। तो राइट कैपेसिटी का हमारा मतलब है कि राइट प्रोडक्शन कैपेसिटी का मतलब होता है कि जो मैच कर सके आपकी प्रोडक्ट की डिमांड को। अगर कैपेसिटी आपकी कम है या ज़्यादा है तो आपको प्रॉब्लम होगी। ज़्यादा कैपेसिटी आपकी आइडियल पड़ी रहेगी, वो किसी काम की नहीं है। लेस कैपेसिटी आपको इतने प्रोडक्शन ही नहीं दे पा रही है कि जो आपके कंज्यूमर डिमांड कर पा रहे हैं वो आप पूरा कर सकें। जैसे हम नैनो की एग्जांपल लेते हैं तो उनकी डिमांड ज़्यादा थी लेकिन प्रोडक्शन उनका कम हो गया था। अब फ्लिपकार्ट्स हैं, फ्लिपकार्ट, अमेज़ोन, ये कई बार क्या करते हैं, जैसे ऑफ़र जोन लगाते हैं, ग्रेट डील्स ऑफ़र लगाते हैं, तो उस समय उनके वेबसाइट पर इतना कस्टमर आ जाता है कि कई बार जो उनकी वेबसाइट है वो क्रैश हो जाती है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए वो कहता है कि हमें राइट प्रोडक्शन कैपेसिटी अडोप्ट करनी है। उसके बाद है प्रोडक्शन प्लानिंग। प्रोडक्शन प्लानिंग में हम क्या देखेंगे, एक तो देखेंगे हम रूटिंग और एक हम देखेंगे शेड्यूलिंग। रूटिंग हमें बताता है सीक्वेंस ऑपरेशन की, किस सीक्वेंस में हमारे ऑपरेशन जो है वो ऑपरेट होंगे। ये देखता है बेस्ट एंड मोस्ट इकोनॉमिकल सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। हमें रूटिंग में सबसे बेस्ट और इकोनॉमिकल मेथड देखना है ऑपरेशन का। बेस्ट इन द सेंस कि वो बाकी जो हमारे अल्टरनेटिव्स हैं उन सभी में बेस्ट हो, और इकोनॉमिकल का मतलब कि उसमें कॉस्ट जो है हमारी कम लगे, ताकि जो हमारा वर्क है उसका स्मूथ फ्लो हो सके। शेड्यूलिंग की कब हमारा जो काम है वो स्टार्ट होगा और कब ये ख़त्म होगा। अगला जो हमारा फंक्शन है वो है प्रोडक्शन कंट्रोल। जो प्रोडक्शन कंट्रोल है ये करता है मॉनिटर और कंट्रोल प्रोडक्शन को। जो भी प्रोडक्शन हो रही है उन्हें मॉनिटर करेगा और कंट्रोल करेगा। ये देखेगा कि जो भी हमारा एक्चुअल प्रोडक्शन है
वो हमारे प्लान्स के रिगार्डिंग अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिर ये कंपेयर करेगा हमारे एक्चुअल प्रोडक्शन को विद प्लान्स। उसके बाद डेविएशन फाइंड आउट करेगा, जो कमी आती है जैसा हमने सोचा था वैसा हुआ या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम करेक्ट एक्शन लेते हैं उन डेविएशन के रिगार्डिंग। नेक्स्ट है क्वालिटी एंड कॉस्ट कंट्रोल। अब इसमें हम क्वालिटी और कॉस्ट का कंट्रोल करते हैं। देखिए लॉट ऑफ जो कस्टमर होते हैं ना आज के टाइम में, और जो हमारा आज का कम्पिटिटिव वर्ल्ड है, वो चाहता है कि हमें गुड क्वालिटी प्रोडक्ट मिले। कस्टमर हमारे चाहते हैं कि हमें आजकल गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स चाहिए, वो भी चीपेस्ट प्राइस पे, कम हमें पे करना पड़े और बेटर क्वालिटी हम रिसीव कर पाएँ। तो कस्टमर की डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए ये हम कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी में। इसके साथ साथ कंपनी को ये भी देखना होता है कि वो इसेंशियल जो ज़रूरी स्टेप्स लें ताकि वो जो उस प्रोडक्ट की कॉस्ट है उसे वो कम कर सके। इन्वेंट्री कंट्रोल। अब जो इन्वेंट्री है वो तो मेन चीज़ है जी हमारे ऑपरेशन की। इन्वेंट्री के बिना काम नहीं चलेगा। तो इन्वेंट्री क्या है, ये इंक्लूड करती है हमारे, इसमें हम मैनेजमेंट करते हैं ताकि जो हमारे जो डिफरेंट लेवल ऑफ इन्वेंट्रीज़ हैं उन्हें हम अच्छी तरह से मॉनिटर कर सकें। हमारा जो इन्वेंट्री है वो ना तो अंडर स्टॉकिंग होना चाहिए ना तो ओवर स्टॉकिंग होना चाहिए। ओवर स्टॉकिंग से क्या मतलब है कि जब ओवर स्टॉक हो जाता है हमारे ब्लॉकेज होनी शुरू हो जाती है, हमारा जो प्रोडक्ट है वो बाहर नहीं निकल रहा है, उसकी डिमांड नहीं हो पा रही है, तो वो क्या होता है, वेस्ट हो जाता है, मिस यूज हो जाता है, किसी काम का नहीं रह पाता है। वो अंडर स्टॉकिंग है कि हमें प्रोडक्ट तो चाहिए लेकिन जो शेड्यूल के अकॉर्डिंग जब हमें चाहिए तब वो आ नहीं रहा है। डिलीवरीज जो इसके कारण है, अब आपको तो डिमांड हो रही है ना, अगर आपको पीछे से प्रोडक्ट नहीं आ रहा है, इन्वेंट्री नहीं आ रही है, तो आप आउटपुट कैसे अपना क्रिएट करोगे और कैसे आगे उसे डिलीवरी करेंगे, तो डिलीवरी में भी इसका इफेक्ट पड़ता है। फिर वो मेंटेनेंस एंड रिप्लेसमेंट ऑफ मशीनरी। अब ये सारे स्टेप्स तो हो गए, लेकिन हमें जो मशीनरी के द्वारा कई बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, एमएनसीज़ हैं, उनका सारा जो काम है वो मशीनरी के थ्रू किया जाता है। तो उस केस में वो कहता है कि हमें प्रॉपर मेंटेनेंस करनी है अपनी मशीनरी की और इसे रिप्लेस करना है टाइम टू टाइम जब भी हमारे पास कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ जाती है या कोई न्यू इनोवेशन होता है, ताकि जो हमारा काम है वो इफ़ेक्टिव तरह से चल सके और कंटिन्यूस चल सके। हमें कंटिन्यूस इंस्पेक्शन करनी है इसमें, ताकि जो हमारा क्लियर है, रूटीन चेक करना है हमें, हमारा जो काम है वो सही ढंग से चल सके, किसी तरह की कोई हमारा जो है हाल्ट ना रहे, ब्रेकडाउन ना हो जाए मशीनरी का, जो हमारा काम है वो रुके नहीं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।